हेलो दोस्तों, चाणक्य कोचिंग सेंटर पिपलावा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। आशा करते हैं कि वह वीडियो अच्छा होगा। पुनः उसी आशा के साथ मैं पुनः एक वीडियो बना रहा हूं और आशा करता हूं कि अच्छा होगा। और हम लोग के अच्छा रिस्पांस के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि हम लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल सके। तो आज की सिलेबस में आज हम लोग बात करेंगे मिरर, ऑप्टिकल मिरर और ऑप्टिकल लेजर मीडियम के बारे में कि आखिरकार यह प्रकाश की विरल माध्यम है तो क्या है और सघन माध्यम है तो क्या है। एक्चुअल में यह एक प्रकार का माध्यम है। विरल सघन हम लोग मान लिए हैं। अपेक्षा के अनुसार यह विरल माध्यम है, किसी अपेक्षिक के अनुसार यह विरल माध्यम माना गया है और सघन माध्यम माना गया है, दूसरा से रिलेटिव करके, तब जाके यह सघन और विरल मीडियम है। हालांकि मीडियम तो ये सब जगह है, अलग कोई वाटर मीडियम है, एयर मीडियम है, तो रिलेटिव हो करके एक दूसरे से माना गया कि यह सघन मीडियम है और यह विरल मीडियम है। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सघन मीडियम और विरल मीडियम की बात करते हैं तो सबसे बाद हम बात करते हैं विरल माध्यम, जिसको हम कहेंगे रेयर मीडियम। कि विरल माध्यम है तो क्या है। तो विरल माध्यम जब प्रकाश गति करती है तो उस कंडीशन की बात है कि जब प्रकाश किसी मीडियम से होकर गुजरती है, किसी माध्यम से होकर गुजरती है, तब उसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होता है। प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होता है, उसे ही कहा जाता है विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होता है उस माध्यम को ही कहा जाता है क्या, विरल माध्यम। लेकिन सघन माध्यम कहते हैं किसको, सघन माध्यम जिसको डेंजर मीडियम कहेंगे। सघन माध्यम कहने का मतलब यह होता है कि जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होती है, किसी से रिलेटेड, किसी मीडियम से रिलेटेड वह कम होती है, तो उसे ही कहा जाता है सघन माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होता है उस माध्यम को हम कहते हैं क्या, तो हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं velocity of light in vacuum या एयर मीडियम, एयर मीडियम। तो इसमें जो प्रकाश की चाल होता है, लाइट का जो वेलोसिटी होता है, इसको हम v से डिनोट करते हैं या c से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। प्रकाश की चाल को हम जनरली c के डिनोट करते हैं, रियल मीडियम में, वैक्यूम मीडियम में और एयर मीडियम में। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होता है। एक और बात करते हैं, एक आप लोग पता होगा, ठीक है, ठीक पता होगा क्या, कांजिनी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में का, इसका होता है मान 2.25, सभी के इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड सबके होता है। कांच हो गया, कांच, ये जो का है उससे हो गया कांच। कांच में प्रकाश की जो चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, माने 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो वही बात करते हैं जल, जब होता है जल, ज हो गया
2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होता है। वही नी फॉर निर्वात, निर्वात इसका होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी याद रखिए, एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम में कांजनी, सिंपल आप लोग जानेंगे कांजनी कांजनी करते रहते हैं, इसलिए कांजनी कांजनी याद रखिएगा। का पर हो गया कांच और सब होता है कांजनी का मतलब 2.25, 3 सबके गुण 8×10 मीटर प्रति सेकेंड। तो का मान हो गया कांच, कांच का हो गया 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। माने जब प्रकाश कांच में प्रवेश करके चलेगी तो उसका वेग जो होगा क्या, ठीक है, कांच 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जब हो गया जल 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अन्य फॉर निर्वात 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना वेग होता है यहाँ पर इस मीडियम में। तो वही हम बात करते हैं एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम, ठीक है ना, निर्वात जिसको कहते हैं। निर्वात में होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मैं छोड़ा ना यहाँ से। अब उसके बाद करते हैं बात वाटर के, ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम। इसमें जो होता है इसको हम V और W से डिनोट कर सकते हैं। इसको V से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C से जनरली हम लोग डिनोट करते हैं। अब V W से हम लोग डिनोट करेंगे तो V फॉर हो गया वेलोसिटी और W फॉर हो गया वाटर। यहाँ पर वेग जो होता है सिंपल, जल में होता है वाटर में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होता है। वही बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम, ग्लास मीडियम जिसको VG से डिनोट कर सकते हैं। VG फॉर डिनोट करेंगे जो ग्लास मीडियम की बात होगा। VG माने हो गया इतना, कितना होगा ग्लास मीडियम में प्रकाश की चाल, ग्लास में होगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रकाश की चाल कहाँ पर सबसे अधिक हो रहा है, निर्वात, जहां पर कुछ भी नहीं हो। निर्वात किसे कहते हैं, जहां पर हवा भी नहीं हो उसे वैक्यूम कहते हैं, निर्वात कहा जाता है। एयर भी नहीं होना चाहिए। जनरली हम लोग जो भी प्रयोग करते हैं जहां पर निर्वात में जाकर तो नहीं करते, यहीं पर हम लोग करते हैं। इसलिए यहाँ कोई एयर मीडियम को ही हम लोग मान लेते हैं या क्या, ठीक ना, ये हम मान लेते हैं वैक्यूम मीडियम, क्योंकि इसका अपवर्तनांक जो होता है 1 होता है, 1.0000 समथिंग 3 ऐसे होता है। तो 1 होता है तो कोई परिवर्तन ज्यादा कुछ नहीं करता है। इसलिए इस मीडियम में प्रकाश की चाल कोई चेंज उतना नहीं होता है जितना जनरली होता है निर्वात में, उतना ही एयर में। तो एयर मीडियम हो या कौन सा मीडियम हो, वैक्यूम, निर्वात, जहां प्रकाश की चाल इतना होता है। उसके ज्यादा होता है, थोड़ा सा अधिक होता है वाटर मीडियम, सॉरी थोड़ा सा कम होता है वाटर मीडियम में। वाटर में क्या है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन वही बात करते हैं ग्लास में, तो उसमें थोड़ा और भी कम होता है प्रकाश की चाल। तो उसके डेंसिटी पर, घनत्व पर डिपेंड करता है कि कणों का डेंसिटी कितना है। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा कणों का, वहां पर प्रकाश का चाल भी और भी कम होगा, और डेंसिटी कम होगा तो प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होगा। तो अपेक्षा है, यहाँ पर सब तो मीडियम ही है। ये भी मीडियम मान लेते हैं, एयर मीडियम हो गया, एयर मीडियम हो गया वाटर, यह मीडियम हो गया यह। तो सघन विरल कहेंगे कि यह जो मीडियम है, वाटर जो मीडियम है, यह एयर मीडियम की अपेक्षा सघन है। कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे यही कहेंगे यही क्या कहेंगे, यहाँ पर यह कंडीशन में कहेंगे, थ्री कंडीशन, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन लेते हैं। उस कंडीशन में यही कहेंगे कि यहाँ पर जो है वाटर, जल जो है हवा की अपेक्षा सघन है। जल हवा के अपेक्षा सघन माध्यम है।
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन यही बात करेंगे, इस पर बात करेंगे कि हवा जल के अपेक्षा क्या है? तो विरल माध्यम है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। कि यहाँ पर जो मीडियम है यह सब मीडियम पर डिपेंडेंट है कि इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? सबसे अधिक है। इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट थोड़ा कम है, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत कम है। तो वेलोसिटी लाइट पर डिपेंड करता है मीडियम, कि यह सघन होगा कि विरल होगा। सब ये दोनों बात करते हैं। यह वाटर पर बात करते हैं, ये छोड़ देते हैं। मान लेते वाटर बात करते हैं और बात करते हैं हम ग्लास पर। अब इस कंडीशन में क्या कहेंगे? ये दोनों जब बात होगा तो उस कंडीशन में यही कहेंगे, क्या कहेंगे कि वाटर जो है कांच के अपेक्षा क्या है? विरल है। क्योंकि इसमें विरल क्यों कहेंगे? इसके अपेक्षा प्रकाश की चाल इसमें क्या है? अधिक है। और इसमें प्रकाश की चाल क्या है? अपेक्षाकृत कम है। तो इसको कहेंगे वाटर जो है, ग्लास पर बात करते हैं, वाटर और ग्लास पर बात करते हैं, तो वाटर जो है, वाटर में प्रकाश की चाल इतना है और इसमें जो है प्रकाश की चाल इतना है। तो प्रकाश की चाल जनरली बात करते हैं तो इसमें थोड़ा ज्यादा है और इसमें कम है। तो जिसमें अपेक्षाकृत प्रकाश की चाल ज्यादा होता है उसको क्या कहेंगे? विरल माध्यम। जिसमें अपेक्षाकृत प्रकाश की चाल कम होता है उसको क्या कहेंगे? सघन माध्यम। तो इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है, इसमें प्रकाश की चाल कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वाटर जो है यह ग्लास के अपेक्षा यह विरल है। कर सकते हैं कि नहीं? यह कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। इस दोनों केस में, यह दोनों केस में कर सकते हैं क्या कि जल ग्लास के अपेक्षा क्या है? तो जल जो है ग्लास की अपेक्षा जो है यह विरल माध्यम है, माध्यम है। अब यही बात करते हैं इस पर, ये कहते हैं कि यह जो है ये तो हो गया, लेकिन ग्लास की बात करते हैं। ग्लास जो है यह, इसमें प्रकाश की चाल इसके अपेक्षा थोड़ा कम है, तो यह क्या हो जाएगा? जनरली बात है कि सघन हो जाएगा। ग्लास वाटर के अपेक्षा सघन माध्यम है। जनरली बात यही है कि सघन और विरल कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो दो मीडियम में बात करेंगे तब पता चलेगा कि सघन क्या है। तो सघन विरल क्या होता है? विरल जनरली यही होता है कि जहां पर वायु भी न हो, माने सिंपल निर्वात हो, उसको हम लोग विरल कहते हैं। लेकिन दो मीडियम की बात करके रिलेटिव करके पता चलते हैं तो अपेक्षा के अनुसार हम लोग पता चलता है कि यह उसके अपेक्षा सघन है कि उसके अपेक्षा विरल है। अगर यही दोनों बात करते हैं तो यह विरल होगा या सघन होगा। आप लोग जाहिर सी बात होगा कि समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। एक नोट कर लीजिएगा। नोट क्या है कि जब प्रकाश कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वहां पर लाइट में इफेक्ट होगा, क्योंकि जब हम जानते हैं कि विरल से जब सघन में जाता है तो सघन में प्रकाश की चाल कम होता है और विरल में प्रकाश की चाल अधिक होगा। तो जब जाएगा दूसरा मीडियम में तो उसमें प्रकाश की चाल घटेगा या बढ़ेगा, ये दो कंडीशन होगा। तो सघन होगा, विरल से जाएगा सघन में तो प्रकाश की चाल घटेगा, और वही जब सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश की चाल बढ़ेगा। तो बात करते हैं जब प्रकाश, यह हम एक प्लेयर ले लेते हैं, मान लेते हैं यह ग्लास हो गया, ग्लास ले लेते हैं, ग्लास, यह सतह हो गया प्लेन, ऊपर पूरा क्यूब की तरह बना है। अब यह जो है चाहे इस प्रकार कहते हैं कि यह जो हो गया, यह हो गया विरल माध्यम,
विरल माध्यम यह हो गया सघन माध्यम। सघन माध्यम डेंजर मीडियम। तो जब प्रकाश हम मान लेते हैं कि यह इंसिडेंट हो रहा आ रहा है, यह जो किरण आ रहा है इसको हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण है। इंसिडेंट रे, आपतित किरण। यहाँ पर यह जो सतह है दो मीडियम को अलग करता है। ऊपर वाला मीडियम को हम विरल मान लिए हैं और इसके नीचे वाला मीडियम को हम लोग सघन मान लिए हैं। क्या विरल मीडियम है और यह जो मीडियम है सघन है। तो जब प्रकाश जो होगा यहां से आएगा तो इसको आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आता है जनरल बात है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, पता है कल बताए थे। तो यह जो है आपतित किरण की इस पॉइंट पर आपतन बिंदु पर एक नॉर्मल डाला जाता है। यहां पर एक नॉर्मल खींच देते हैं जिसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। तो जब इसमें देख रहे हैं कि यह विरल है और यह क्या है सघन, तो जैसे ही यह विरल से सघन में जाएगा तो इसमें वेलोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जब सघन में प्रकाश की जाता है, गति करता है, तो उसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होता है। तो जब उसमें प्रवेश करेगा सघन माध्यम में विरल माध्यम से तो उसका वेग घट जाएगा। तो जैसे ही घटेगा उसका वेग तो वह जो होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। अगर यह मीडियम नहीं रहता, सघन मीडियम नहीं रहता, या मान लेते कांच होता है ऐसा, या मीडियम नहीं रहता, तो जाहिर सी बात है कि यह ऐसे न जाके सीधे ऐसे चला जाता, अपना पथ पर चला जाता है। कोई भी पथ वह चेंज नहीं करता, सीधा चला जाता है। लेकिन इसके मीडियम के कारण यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब प्रकाश जो होगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो उस कंडीशन में यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होता है। इसलिए दूसरा नोट डाउन यह करिएगा कि यह मान लेते हैं कि सघन माध्यम हो गया, इसको मिटा देते हैं। यह हो गया सघन माध्यम। इसको कहेंगे रेजर मीडियम। तो अगला बार हम लोग प्रकाश को जब हम सघन से विरल में भेजेंगे, तो जब सघन से विरल में यह प्रकाश जाएगी, मान लेते यह प्रकाश जा रही है, जो इस बिंदु पर आएगी, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। यह प्रकाश जो आएगी उसको कहेंगे आपतित किरण। जो किरण यहाँ आ रही है, जनरली एक किरण विचार किया जाए, बहुत किरण है, एक किरण विचार किया जाएगा। तो जो किरण आएगी, जिस बिंदु पर आएगी उसको आपतन बिंदु, और जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण कहेंगे। यहाँ पे एक नॉर्मल डाला जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर यह नॉर्मल हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं अभिलंब। अभिलंब सिंपल, इसको कहते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम, ठीक है। तो यह हो गया सतह जो दो मीडियम को अलग करता है। नीचे वाला सतह, नीचे वाला हो गया सघन, ऊपर वाला हो गया विरल। तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा
अगर यह नहीं मीडियम होता तो ऐसे जरूरतम कोई पथ परिभ्रमित नहीं होगा, सीधा का सीधा गुजर जाएगा। लेकिन इस मीडियम के कारण यह उसमें क्या था कि अविलंब क्यों मुड़ गया था। विगत से जब सघन में आया था तब विलंब क्यों मुड़ गया था, क्यों? क्योंकि सघन में वेग कम था, लेकिन इसमें वेग क्या होता है, अधिक हो जाता है। जब प्रकाश का वेग में इसमें अधिक होता है तब यह अविलंब से क्या होता है, दूर भागता है। ऐसा कंडीशन में जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से यह क्या होता है, दूर विचलित होता है। जब पहला केस में क्या था, ये दूसरा केस था। पहला केस में यही होगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है या जाती है तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन दूसरा केस में बात यह हुआ क्या कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा इस कोण को आपतन कोण कहेंगे, और यहाँ पर जो कोण बनाते हुए निकलेगा उसको अपवर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण इसमें नहीं, अपवर्तन कोण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अपवर्तन कोण इसमें कहा जाएगा। आइए अब आप लोगों का प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताते हैं। रेयर मीडियम और डेंजर मीडियम के बारे में आप लोग समझ गए, इसलिए अब प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन है तो क्या है। इसके लिए हम लोग पहले से ऑलरेडी दो डायग्राम को बना के रखे हुए हैं। ये जिस मीडियम में रखा हुआ है वह मीडियम है विरल मीडियम, विरल माध्यम, जिसको हम लोग कहेंगे रेयर मीडियम। ये दोनों जो मीडियम है यह दोनों सेम मीडियम है। ये ग्लास, ये भी ग्लास, इसका जितना अपवर्तनांक है इसका अपवर्तनांक दोनों सेम है। तो ये जो हो गया सघन माध्यम, अर्थात डेंजर मीडियम। डेंजर मीडियम ये भी हो गया, ये भी, दोनों सेम है, दोनों सेम मीडियम लिया गया है। लेकिन जो ओवरऑल जिस मीडियम में रखा गया है, जो मीडियम है ये सब मीडियम जो है, ये मीडियम जो है क्या है, जो भी मीडियम ले लीजिए। तो यह विरल मीडियम है जिसमें एक क्यूब घनाभ जैसा आकृति वाले वस्तु को रखा गया है। इसमें क्या हम रखते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो प्लेन है ऊपर सरफेस पर, ये जो पूरा प्लेन ऊपर जो है उस प्लेन के एक पॉइंट पर मान लेते हैं कि प्रकाश आ रहा है। इस प्रकार प्रकाश आ रहा है, जो किरण है, किरण मानते हुए चलेंगे, ये किरण आ रही है। तो ये जो किरण आ रही है इस पॉइंट पर, इस किरण को आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, इंसिडेंट ऑफ रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण जिस बिंदु पर आता है उस बिंदु को हम लोग जाने करते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मल डाला जाता है इस पर, इसके परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल डालते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल लेते हैं, अभी लंबे लेते हैं। तो इस मीडियम में जब यह लाइट के लिए जाएगी तो यह तो है विरल और यह है सघन। तो सघन माध्यम में जैसे ही प्रकाश जाएगी तो हम लोग जानते हैं पहले से ही कि वह अभिलंब की ओर क्या जाती है, मुड़ जाती है। तो यह अभिलंब की ओर, ये जो किरण है अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे।
लेकिन जब यह मीडियम नहीं होता, इसमें भी वही घटना होता कि जैसे यहाँ पर किरण आ रहा है, मान लेते हैं इस प्रकार किरण आ रहा है, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, आपतित किरण हो गया, इस पॉइंट पर आपतन में जो इस पॉइंट पर आके गिर रहा है, यहाँ पर एक लंब डाल दिया गया है, लंब डाल देते हैं, अभी लंब हो गया, अभी लंब डाल दिया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल, अभी नॉर्मल है, नॉर्मल हो गया। तो इस पॉइंट पर जाएगी, जाने के बाद ये जो है इस नॉर्मल से अभिलंब की ओर अर्थात नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। तो ऐसे नॉर्मल की ओर अगर यह नहीं रहता तो सीधे ऐसे गुजर जाता। और सपोज दैट यह है सघन मीडियम नहीं रहता, डेंजर मीडियम, तो सीधा ऐसे किरण गुजर जाता। लेकिन इस मीडियम को आने के कारण यह उस माध्यम में इस प्रकार ऐसे मुड़ जाएगी, अर्थात नीचे की तरफ झुक जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे झुक जाएगी। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे कुछ मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर जो किरण आ रही है, तो किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसको नाम रखा गया है आपतन कोण, जिसको आई से डिनोट करेंगे, आपतन कोण कहेंगे। लेकिन जैसे ही यह किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, प्रवेश करेगी सतह से अंदर अर्थात सघन माध्यम में जाएगी, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ने के कारण यहाँ पर जो कोण बनाएगा, वह जो कोण होगा वह अपवर्तन कोण होगा। इसको नाम रखा गया है अपवर्तन कोण, अर्थात इसको आर से डिनोट किया जाता है। आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे। लेकिन क्या हम इसका मान बढ़ाएंगे, आपतन कोण का मान, तो इसका मान बढ़ेगा कि घटेगा? तो जाहिर सी बात है कि जब मान लेते हैं इसका कोण का मान बढ़ाया गया है, मान लेते और बढ़ाते हैं ऐसे, इस प्रकार यह गुजरता है, तो यह ऐसे न जाके कुछ ऐसे गुजरेगा दोनों। अर्थात कहने का मतलब यही है कि आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा, उसका भी मान बढ़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू यह होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यह बात पर डिपेंड करता है कि मान लेते इसका कोण क्या हो गया, बढ़ा देते हैं, कोण बढ़ गया, तो जैसे यह कोण बढ़ेगा तैसे न गुजर के कुछ ऐसे गुजरेगा, इस प्रकार। तो यहाँ पर जो आपतन कोण आई हो गया, अपवर्तन कोण का मान कुछ क्या हो गया कि बढ़ने का, जैसे और झुकाएंगे अभिलंब से वैसे यह क्या होगा और दूर भागेगा, जैसे यह झुकेगा उस प्रकार यह दूर भागेगा, जैसे ऐसे करेंगे उस प्रकार। तो यह जो कोण हो गया अपवर्तन कोण हो गया, और यह कोण हो गया आपतन कोण। तो ये जो किरण है, ये जो किरण है इस पॉइंट पर जाता है, तो इस पॉइंट को तो आपतन बिंदु कहेंगे। तो ये जो किरण है, ये जो अभिलंब है, आपतित किरण अपवर्तित किरण, ये जो खींचा गया अभिलंब जो है एक ही तल पर होता है, तल एक होना चाहिए, तल चेंज नहीं होता है। तो तल क्या होगा, तो मान लेते यह जो पॉइंट हो गया, तीनों एक ही तल पर। ये नहीं कि ये जो किरण है, ये जो तल हम बनाए, ये जो तल है ब्लैक से बनाया हुआ है, ये सभी किरण इसी तल से अंदर प्रवेश कर रही है। अभिलंब भी इसी तल पर खींचा गया है, इसी तल पर है, और यहाँ पर अपवर्तित किरण भी इसी तल से गुजर रहा है, सेम है। यहाँ से जा रहा है यह किरण, अपवर्तित किरण यहाँ से जो आया है यहाँ पर,
यह इस तले से गुजर रहा है। यह नहीं कि यहाँ पर जब भी गुजरेगा तो यहाँ पर इसको मान ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ से ऐसे जाएगा, और मान बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा, और घटाएंगे तो ऐसे जाएगा। जब भी जाएगा तो इसी तल से गुजरेगा। कब? जब इस तल से किरण आएगी तब, उस कंडीशन में। अर्थात तीनों अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होता है। यह नहीं कह सकते कि यह जो है यहाँ से ऐसे आया और इस तल से इधर गुजर गया, यहाँ से गुजरने लगा या यहाँ से गुजरने लगा। ऐसा कंडीशन नहीं होने वाली बात है। जब भी होगा तो हमेशा इसी तल से गुजरेगा, यह कंडीशन नहीं होगा, एक ही तल पर होगा। जब भी होगा तो होगा। तीनों आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होगा। यह कंडीशन नहीं होगा कि दूसरा वह तल प्राप्त कर लेगा। अगर मान लेते यह दूसरा तल होगा तो वह उसी तल से गुजरेगा, दूसरा तल से गुजरेगा, अभिलंब भी दूसरा तल पर होगा। तो अर्थात कहने का मतलब जब भी होता है तो सभी एक ही तल पर होता है। तो इससे क्या होता है, दो नियम निकलते हैं। इसके दो नियम हैं, इसके प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला क्या है? पहला सिंपल है, इस तल पर बात करते हैं उस पर कि आपतित किरण, ये जो आ रही है इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण और ये जो हो गया इसको बोलेंगे अपवर्तित। अपवर्तित किरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अपवर्तित। अपवर्तित किरण। तो यहां पर जो कोण बना अपवर्तन कोण कहेंगे, इसको बोला जाएगा अपवर्तन कोण। आर को डिनोट किया जाएगा, आई को क्या कहेंगे? आपतन कोण। तो आपतित किरण और क्या? अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या? सिंपल इसे बोले कि जब भी होगा तो तीनों एक ही तल पर होगा, कोई उसका नया तल नहीं होगा, तीनों एक ही तल पर। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होगा तीनों किसी पर होगा? एक ही तल पर होगा। जब भी होगा तो क्या होगा? एक ही तल पर होगा। पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? इसको अस्नेल का भी नियम कहा जाता है। दूसरा नियम को कि क्या बोला जाता है कि आपतन कोण की जया, जया माने साइन, आपतन कोण की जया। तो आपतन कोण यह है तो आई हो गया, जया माने साइन, और अपवर्तन कोण की जया माने साइन आर। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। इसे क्या बोलते हैं? अस्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्नेल का नियम कहते हैं। ये कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? जैसे मान लेते हैं कि यह जो इसमें बन रहा है साइन आई, साइन आई, और इसमें साइन आर, साइन आर। अब यह जो मान है साइन आई और आर, अगर इसका मान हम बढ़ा दिए तो मान लेते हैं I1 हो गया, और इसका मान लेते हैं कितना हो गया? इसका R1 हो गया। तो उस कंडीशन में साइन I1 और साइन R1 दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और इसका मान दोनों, इसका मान लो जो भी है, इसका मान जो भी है, ये दोनों को हल किए, जो भी मान आया। अब इसका मान मीडियम सेम हो, ये भी मीडियम, ये मीडियम समझाना है कि सेम है। ये भी जितना मीडियम इसका है, यह जिसका बना हुआ है ये भी उसका बना हुआ है, तो मीडियम दोनों सेम ही है। उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, नहीं कि ये मीडियम चेंज कर दे, ग्लास की जगह मान लो तो वाटर रख दे, उस कंडीशन में नहीं। मीडियम दोनों का होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो यह मीडियम दोनों आपस में क्या है? सेम है। तो जब सेम है तो इस मीडियम में हम प्रकाश के एंगल को क्या कर दिए? बढ़ा दिए। इसमें I1 था तो इसमें हम मान लेते कि I2 कर दिए,
तो जब I2 कर दिए तो R1 भी यहाँ पर परिवर्तन कोण होगा, इसका भी मान बढ़ेगा, तो इसका भी मान लेते बढ़ गया R1। तो दोनों जब हल करेंगे तो इसका मान लेते कुछ आया समथिंग, तो इसका भी मान उतना ही आएगा, दोनों इक्वल होगा, अर्थात क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहा जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग स्नेल का नियम। धन्यवाद, आशा करता हूं कि समझ में आता होगा यह वीडियो। आप लोग जुड़े रहे और सब्सक्राइब की जो वैल्यू है बहुत ही कम है, अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो हमको भी मनोबल बढ़ेगा कि आगे चल के और भी हम वीडियो बना सके और अच्छी तरह से डिफाइन कर सके आप लोग को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, सर इसमें हमको ये प्रॉब्लम है, उसका आपको जवाब दिया जाएगा कमेंट पढ़ के कि हाँ ये चीज़ का है, और एक्स्ट्रा कमेंट होगा उसके एक अलग वीडियो बना के आप लोग तक पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।